वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। कितनी सुंदर कोमा लग रही है ना, खूब भर भर के फूल आ रहे हैं, इतने ढेर सारे फूल आ रहे हैं। तो अभी बसंत चल रहा है तो इसलिए फूलों से भरे हुई है टिकोमा। अब कुछ ये फर्टिलाइज़र का कमाल भी है, कुछ नमी बनी रहती है, सारे मिलके ये सुंदर सा प्लांट तैयार हो गया है। सारी कुछ कितनी डेली बर्ड्स भी आ रही हैं, हर ब्रांच पे फूल ही फूल है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी ये है धान में, अपने पॉट में धान की भूसी और जो बाकी चीज़ें यूज़ करती हूँ जिससे मिट्टी मेरी पोरस रहे, सॉफ्ट रहे। देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है एकदम से। मैं हाथ से इसे खोद ले रही हूँ। मैं खुरपी बहुत कम चलाती हूँ, मैं हाथ से ही यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने एक गुलड़ की कटिंग भी लगा रखी है एक तो ये चल रही है, मगर अब इसे नहीं रखूँगी क्योंकि फिर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो गल के मर जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये इसकी नमी बरकरार रहनी चाहिए। और मैं कोकोपीट बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँ कि कोकोपीट की जगह और हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। अपनी मिट्टी को पोरस बनाने के लिए कोकोपीट ज़्यादातर मिलाते हैं। सभी गार्डनर लोग हैं जो वो यही कहते हैं कि कोकोपीट यूज़ करो, कोकोपीट यूज़ करो। पर मैं कंजूस गार्डनर हूँ, बहुत कंजूसी से काम करती हूँ। तो अगर इस तरह की मिट्टी अगर आपके पास आ गई है या आप कहीं से लेके आए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि महानगरों में या फिर अब मेरे ही एरिया में मुझे मिट्टी मैं बहुत दूर से ढो के लाई थी कंधे पे रख के। तो इस तरह की मिट्टी फेंकी भी नहीं जाती है। तो इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करें जिससे कि मिट्टी हमारी यूज़ करने लायक हो जाए। तो ये देख रहे हैं कितनी बिल्कुल टाइट मिट्टी है, टूटती भी नहीं है बिल्कुल। और मेरी मिट्टी है वो गार्डन की जो मिट्टी है वो कितनी सॉफ्ट भुरभुरी है। मैं हाथ से उसे खुदाई और गुड़ाई कर लेती हूँ। तो इस तरह की मिट्टी आप मिल जाए तो आप फेंकिए मत, उसे अपने गार्डन के लायक बना लीजिए। तो वैसे तो कोकोपीट डाल सकते हैं पर मैं कोकोपीट नहीं डालती हूँ। मैं और सब्स्टिट्यूट यूज़ करती हूँ। ये जो पुणे की मिट्टी होती है, प्लांट पे पुणे से आती है, वो मिट्टी भी बहुत टाइट होती है, बहुत चिपचिपी चिकनी मिट्टी होती है। तो या काली मिट्टी होती है, तो उसे हम किस तरह से सॉफ्ट पोरस बना लें बिना कोकोपीट के, जीरो कॉस्ट में। तो अगर आपके आसपास कहीं राइस मिल है या आपने सर्दियों में खूब ढेर सारी मूंगफलियाँ खाई हैं तो उनके छिलके आप धुल कर ड्राई करके और इसे पीस लीजिए, पीस के आप इसे यूज़ कीजिए। इसी तरह से ये पत्ते हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं लास्ट ईयर 2 कट्टे पत्ते लेके आई थी, मैंने सभी गमलों में अपने लगा दिए थे। और ऐसी धान की भूसी में लेके आई थी। तो मैं मिट्टी में मिक्स करती रहती हूँ। सैंड ज़्यादा मिलाने से होता क्या है, मिट्टी पत्थर जैसी हो जाती है। तो सैंड आप अपने, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा वैसी है तो सैंड आप 5% मिलाइए और बाकी इस तरह की चीज़ें मिलाइए। जैसे मूंगफली के छिलके हैं आप रख लीजिए, फेंकिए मत। और ये धान की भूसी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, पोरस हो जाती है और ह्यूमिक एसिड भी बनाती है। ये आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे 1 पार्ट ये ले लिया मिट्टी और 1 पार्ट ये चीज़ें ले ली सारी, मिक्स करके और आप इसमें मिट्टी मिला दीजिए। तो ये फर्टिलाइज़र का काम भी करेंगे ये सारे तीनों चीज़ें। कोकोपीट की जगह, कोकोपीट फर्टिलाइज़र नहीं है, वो सिर्फ मिट्टी को हल्का करती है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। तो मॉइस्चर को ये भी होल्ड करके रखेंगे आपकी गर्मियों में, आपकी मिट्टी को पोरस भी बनाएंगे, सॉफ्ट भी बनाएंगे और नमी भी बना के रखेंगे, मॉइस्चर बना के रखेंगे। इन चीज़ों से आपके जो प्लांटर है या जो पॉट है या फिर जो आपका प्लांट है वो ख़राब नहीं होगा इन चीज़ों से। इन चीज़ों से उसे फर्टिलाइज़र भी मिलेगा, न्यूट्रिशियंस मिलेंगे और मिनरल्स भी मिल जाएंगे इसे। मतलब इसे इतनी अच्छी चीज़, फास्फोरस है, जिंक है, इन सब चीज़ों की कमी ये पूरी करेगा। पोटाश भी मिल जाएगी तो वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो मिट्टी ये पोरस बनाए तो 1 पार्ट आप ये 1 पार्ट मिट्टी ले लीजिए और 3 पार्ट ये होगा। 1 पार्ट आप किचन वेस्ट से बनी हुई खाद या गोबर की खाद मिक्स कर दीजिए। तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी सॉफ्ट भुरभुरी बन जाएगी, जिसकी वजह से गर्मियों में भी आपके प्लांट बहुत अच्छे चले रहेंगे। कोकोपीट की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितने की आप कोकोपीट लेते हैं उतने की आप कंपोस्ट ले लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है, प्लांट के लिए भी ज़्यादा अच्छी है, प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी उससे। और ये ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखती है, जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना रखती है, बाकी निकाल देती है धान की भूसी। तो धान की भूसी बहुत अच्छी है, मेरे हर प्लांटर में आपको मिल जाएगी और मेरा कोई प्लांट नहीं सड़ता है इसकी वजह से।
ये कलकत्ता से गुलाब जो आते हैं वो भी उसमें यही चीज़ आती है मिक्स की हुई, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर, नमी, चिपचिपाहट ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है। तो ये धान की भूसी में पड़ते हैं। पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इसलिए ड्राइनेस रहती है, तो इसलिए वहाँ भी लाल मिट्टी आती है। तो इन सारी चीज़ों को आप कोकोपीट की जगह यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट महंगी और बहुत महंगी है, तो वो फर्टिलाइज़र का काम भी नहीं करती है, तो आप उसे मत लीजिए। आप इन चीज़ों को मिलाइए, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। आप कहीं भी जाएँ तो अपने कहीं से भी गार्डन वगैरह में जाए तो वहाँ से पत्ते उठा लाएँ, तो वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। और जितनी वैरायटी की पत्तों की होगी उतने ही न्यूट्रिशंस मिलेंगे प्लांट को। तो अपने प्लांट की इस तरह से केयर कीजिए। कोकोपीट की जगह इन्हें आप यूज़ कीजिए और खुश रहिए। प्लांट भी खुश रहेंगे आपके, और आपकी पॉकेट भी खुश रहेगी। तो ये मैं कैसे यूज़ करती हूँ, इस तरह से देखिए। छोटे छोटे प्लांटर है अगर आपके पास में, तो इस ऊपरी लेयर इनमें ऐसे डाल दीजिए इस तरह से, और फिर ये पानी डालते रहेंगे, तो ये पानी को बचाएगी भी, बहुत बहुत अच्छे से मॉइस्चर बना के रखेगी। और ये छिलके भी हैं, इन्हें भी इस तरह से यूज़ कीजिए, इस तरह से। जैसे ज़रबेरा वगैरह हैं, इन्हें मॉइस्चर बहुत अच्छा लगता है। और ड्राइनेस अब होने लगी है, तो पानी कहाँ तक डाला जाए, तो इसलिए इन चीज़ों को डालिए और आपके प्लांट बहुत अच्छे रहेंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते रहेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। जब जब पानी डालेंगे आप, तो ये मॉइस्चर को बना के रखेगी, बिल्कुल मिट्टी को ड्राई नहीं होने देगी, क्योंकि अब गर्म हवाएं भी बहुत चलेंगी, मिट्टी बहुत जल्दी सूखेगी। तो आप कोकोपीट की जगह आप इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब कोकोपीट का ऑप्शन ये हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। जितनी भी सर्दियों में मूंगफली खाएं आप, उन्हें स्टोर कर लें। और ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, अब ये इसमें मैंने पूरे में धान की भूसी मिला रखी है। तो कोकोपीट की जगह आप धान की भूसी यूज़ कीजिए। चाय पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं आप, यूज़ की चाय पत्ती डाल दीजिए, वो भी आपको प्लांट को ठंडा रखेगी और नम रखेगी। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।